Good morning students, welcome to computer class. Revision of chapter number 1st, computer language is going on. In last session, I explained you about machine language and assembly language. Now today in this session, our topic is high level language. So you know that development of computer languages has been classified into the 4 categories. आपकी जो कंप्यूटर लैंग्वेज हैं वो 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई की गई हैं. दे आर मशीन लैंग्वेज एज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एज सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज एज थर्ड जनरेशन लैंग्वेज एंड फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज. ये 4 कैटेगरीज हैं आपकी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस की. हमने लास्ट क्लास में मशीन लैंग्वेज डिस्कस कर लिया एंड असेंबली लैंग्वेज टॉपिक डिस्कस कर लिया. मशीन लैंग्वेज में हमारे बाइनरी कोड्स यूज़ होते हैं. बाइनरी कोड्स आपके 0 एंड 1 की फॉर्म में होते हैं. 0 का मीन्स होता है ऑफ स्टेट एंड 1 का मीन्स होता है ऑन स्टेट. मशीन लैंग्वेज की आपकी एडवांटेज क्या थी कि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है एंड मेमोरी की यूटिलाइजेशन उसकी लो होती है. बट उसको समझना एंड लर्न करना काफ़ी ज़्यादा टफ़ एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है. मशीन लैंग्वेज को हर कोई नहीं समझ पाता, उसको समझना काफ़ी ज़्यादा टफ़ एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है. इसमें जो है आप प्रोग्राम्स को जब लिखते हैं वो यूज़र के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है प्रोग्राम्स को लिखना एंड उसको डिबग करना. मीन्स उसमें से एरर को आइडेंटिफाई करना एंड देन रिमूव करना एरर को, वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है. एंड मशीन लैंग्वेज आपकी मशीन डिपेंडेंट होती है एंड इट इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज लो लेवल लैंग्वेज. सो ये तो था आपका मशीन लैंग्वेज. नाउ असेंबली लैंग्वेज में आपके यूज़ होते हैं निमोनिक कोड्स एंड सिम्बल्स इन प्लेस ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस. असेंबली लैंग्वेज में आपके क्या यूज़ होते हैं? निमोनिक कोड्स एंड सिम्बल्स यूज़ होते हैं 0 एंड 1 की प्लेस पर. एंड असेंबली लैंग्वेज में वर्क करना ज़्यादा ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज बिकॉज असेंबली लैंग्वेज यूजेस सिम्बॉलिक मेमोरी एड्रेस. असेंबली लैंग्वेज आपका क्या यूज़ करता है? सिम्बॉलिक मेमोरी एड्रेस यूज़ करता है असेंबली लैंग्वेज एंड दिस इज़ ऑल्सो मशीन डिपेंडेंट एंड रिगार्डेड एज लो लेवल लैंग्वेज. नाउ टुडेज़ टॉपिक इज़ हाई लेवल लैंग्वेज. अब हम डिस्कस करेंगे हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है. हाई लेवल लैंग्वेज इज़ ऑल्सो कॉल्ड थर्ड जनरेशन लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज को थर्ड जनरेशन लैंग्वेज भी बोला जाता है. द रिस्ट्रिक्शन इन द यूजेज ऑफ मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज prompted people to develop a language with the following features. जो restrictions यूज़र फेस करते थे while using machine language and assembly language, these restrictions will be prompted to develop a language with the following features. इन features की हेल्प से वो restrictions जो आ रही थी वो थोड़ी कम हो जाएंगी. हाई लेवल लैंग्वेज के क्या फीचर्स हैं देखिए. सिंपल एंड यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज आपकी सिंपल होती है एंड यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज होती है. सेकेंड, लैंग्वेज विच इज़ मशीन इंडिपेंडेंट. ये लैंग्वेज आपकी कैसी होती है? ये लैंग्वेज आपकी मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है. वेयर एज असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज इज़ योर मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज आपकी कौन सी लैंग्वेज होती हैं? दे आर मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज इज़ मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज आपकी मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है. अब मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज क्या होती है वो देखते हैं. जो प्रॉब्लम हमारे साथ मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज में सामने आ रही थी कि हमने एक प्रोग्राम बनाया एक सिस्टम पर, वो प्रोग्राम हम किसी और सिस्टम पर रन नहीं कर पा रहे थे. जिस सिस्टम पर हमने वो प्रोग्राम बनाया है हम उस प्रोग्राम को उसी सिस्टम पर रन कर सकते हैं. ये प्रॉब्लम आ रही थी हमारे सामने मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज में. वेयर एज मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज में ऐसा कुछ नहीं है. मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज में आपने कोई प्रोग्राम लिखा किसी एक सिस्टम पर, अब वो जो प्रोग्राम आपने एक सिस्टम पर लिखा वो आप किसी और सिस्टम पर भी रन कर सकते हो. इसमें ऐसी कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं कि वो प्रोग्राम सिर्फ उसी सिस्टम पर रन होगा. आप उस प्रोग्राम को किसी भी सिस्टम पर रन कर सकते हो. दैट इज़ योर मशीन इंडिपेंडेंट. वेयर एज मशीन डिपेंडेंट में वो वाला जो प्रोग्राम है आपका वो एक ही सिस्टम पर रन होगा, बट मशीन इंडिपेंडेंट में वही प्रोग्राम आप किसी भी सिस्टम पर रन कर सकते हो. सो हाई लेवल लैंग्वेज इज़ मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज आपकी कैसी है? दैट इज़ मशीन इंडिपेंडेंट. वो आपकी मशीन इंडिपेंडेंट है.
Owing to the above mentioned features, it became easy to learn and use the computer language. जो हमने अभी ऊपर फीचर्स पढ़े हैं, उन फीचर्स को देखते हुए इस लैंग्वेज को लर्न करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू अदर कंप्यूटर लैंग्वेज. और कंप्यूटर लैंग्वेजेस से अगर हम कंपेयर करें सो इस लैंग्वेज को लर्न करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है एंड इसको यूज़ करना भी ईजी है. A large number of people started writing computer programs using these language. इस लैंग्वेज को यूज़ कर बहुत सारे लोगों ने कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखे हैं. जैसे हमने मशीन लैंग्वेज में एंड असेंबली लैंग्वेज में पढ़ा था कि उसको पीपल जल्दी से ऑप्ट नहीं करते हैं. मशीन लैंग्वेज को एंड असेंबली लैंग्वेज को पीपल जल्दी से चूज़ नहीं करते हैं. बट एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज में बहुत सारे लोगों ने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं. उसको काफ़ी सारे पीपल्स यूज़ करते हैं इस लैंग्वेज को. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज हाई लेवल लैंग्वेज. इसी वजह से इस लैंग्वेज को क्या बोला जाता है? हाई लेवल लैंग्वेज बोला जाता है. हाई लेवल लैंग्वेज इज़ क्वाइट सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज आपकी सिमिलर होती है इंग्लिश लैंग्वेज से. जैसे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज होती है इसी तरह से आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है. दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटी है इंग्लिश लैंग्वेज में एंड हाई लेवल लैंग्वेज में. बेसिक C++, जावा एक्सेट्रा आर सम ऑफ द वेरी पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेजेस. आपकी जो C लैंग्वेज होती है, C++, जावा, आपने इन सब के बारे में सुना होगा. दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज. ये आपके हाई लेवल लैंग्वेज के कुछ एग्जाम्पल्स हैं. High level language program need to be translated into machine language by using the translator program. Again, high level language को भी हम convert करेंगे with the help of translator because computer उसको directly नहीं समझ पाएगा. Computer किसको समझता है? Computer सिर्फ machine language को समझता है. So कंप्यूटर को अंडरस्टैंड कराने के लिए, समझाने के लिए हम उसको क्या करेंगे? ट्रांसलेट करेंगे. कैसे ट्रांसलेट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर प्रोग्राम. ट्रांसलेटर प्रोग्राम की हेल्प से हम हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे. सो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स नीड टू बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय यूजिंग द ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स. हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स. ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स की हेल्प लेकर के हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट हो जाती है मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में. सो कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझता है. हमारे पास लैंग्वेजेस बहुत सारी होती हैं. हमने 3 टाइप्स की पढ़ ली: मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज. हम असेंबली लैंग्वेज में भी प्रोग्राम लिख सकते हैं, हाई लेवल में भी लिख सकते हैं, बट कंप्यूटर जो है सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझता है. इसके लिए कि कंप्यूटर को हम समझा सकें अपने प्रोग्राम को, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स का. लिख हम किसी भी लैंग्वेज में सकते हैं. इफ़ यू वांट टू राइट अ प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज दैन वी कैन राइट इन हाई लेवल लैंग्वेज, बट वी हैव टू ट्रांसलेट दिस प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर. बस हमें अपने प्रोग्राम को कन्वर्ट करना होता है मशीन लैंग्वेज में. चाहे हम किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखें, उसको हम कन्वर्ट कर दें मशीन लैंग्वेज में ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके. अगर हम असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं तब भी हम उसको विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स कन्वर्ट कर देंगे मशीन लैंग्वेज में. अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं तब भी हम अपने प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स. एंड मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज दोनों आपकी मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होती हैं एंड दे आर ऑल्सो रिगार्डेड एज लो लेवल लैंग्वेज. उनको लो लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है. वेयर एज हाई लेवल लैंग्वेज जो है आपकी, दैट इज़ मशीन इंडिपेंडेंट. वो आपकी मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज हाई लेवल लैंग्वेज. इसी वजह से उसको क्या बोला जाता है? इसी वजह से थर्ड जनरेशन लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज बोला जाता है. सो दिस इज़ अबाउट हाई लेवल लैंग्वेज. नाउ आफ्टर हाई लेवल लैंग्वेज आई विल डिस्क्राइब यू अबाउट ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स. आपके ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स क्या होते हैं, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. मैंने आपको पीछे भी बताया था कि ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स 2 टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से? इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर. नंबर फर्स्ट इज़ इंटरप्रेटर एंड सेकेंड इज़ कंपाइलर. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट व्हाट इज़ इंटरप्रेटर एंड व्हाट इज़ कंपाइलर.
There are two types of translator programs for converting high level language programs into machine language. हमारे पास दो टाइप्स के ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए. नंबर फर्स्ट इज़ इंटरप्रिएटर. इंटरप्रिएटर क्या होता है? दिस ट्रांसलेटर प्रोग्राम इज़ यूज टू कन्वर्ट अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज. ये ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज़ होता है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए. विद द हेल्प ऑफ इंटरप्रिएटर हम हाई लेवल लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होता है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि कंप्यूटर उस प्रोग्राम को समझ सके. इट ट्रांसलेट लाइन बाय लाइन. इंटरप्रिएटर जो होता है वो प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है. दैट इज़ इट कन्वर्ट वन लाइन एट अ टाइम, executes the instructions and then repeat the procedure for the remaining instructions. इंटरप्रिएटर क्या करता है? वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट नहीं करता. वो पहले प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन को कन्वर्ट करेगा, देन सेकेंड लाइन को कन्वर्ट करेगा, देन थर्ड लाइन को कन्वर्ट करेगा. वो लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है, इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है एंड देन उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को उसी प्रोसीजर को रिपीट करता रहता है फॉर द रिमेनिंग इंस्ट्रक्शंस. जो बचे हुए इंस्ट्रक्शंस है, बचा हुआ जो प्रोग्राम है उसके लिए उन्हीं प्रोसीजर को, वही वाले जो प्रोसीजर होते हैं उसी को रिपीट करता रहता है कि लाइन बाय लाइन उसको प्रोग्राम कन्वर्ट करना है. वो पूरा प्रोग्राम एक साथ कन्वर्ट नहीं करता. सो इंटरप्रिएटर ट्रांसलेट द प्रोग्राम line by line. In case if any error are found, they are to be immediately removed. बाय चांस अगर कोई एरर आ जाती है, कोई एरर उसको मिल जाती है, देन वो उसको इमीडिएटली ही रिमूव कर देता है. द कन्वर्टेड फॉर्म इज़ नॉट स्टोर्ड एनीवेयर एंड हैज़ टू बी जनरेटेड एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. जो कन्वर्टेड फॉर्म होती है हाई लेवल लैंग्वेज से जब प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट होने के बाद जो कन्वर्टेड फॉर्म होती है वो कहीं पर स्टोर नहीं होती. वो जो है वो आपकी जनरेट होती है जब आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम होता है, जब आप प्रोग्राम को रन कर रहे होते हो, दैन तभी वो आपकी जनरेट होती है. कन्वर्टेड फॉर्म आपकी कहीं पर भी स्टोर नहीं होती एंड हैज़ टू बी जनरेटेड एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. कब जनरेट होती है? एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पर कन्वर्टेड फॉर्म जनरेट होती है. Interpreter programs are preferred for the beginners and are slow in execution speed. इंटरप्रेटर प्रोग्राम जो है वो जो बिगनर्स होते हैं, प्रोग्रामिंग में जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सुइटेबल होती है एंड आर स्लो इन एग्जीक्यूशन स्पीड. एंड इसकी जो एग्जीक्यूशन स्पीड है वो काफ़ी स्लो होती है. इंटरप्रेटर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है बिकॉज़ वो जो है वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट नहीं करता. वो कैसे कन्वर्ट करता है प्रोग्राम को? वो लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है. वो सबसे पहले फर्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, देन सेकेंड लाइन को करेगा, देन थर्ड लाइन को करेगा. इसी तरह से वो पूरे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा. So this is all about interpreter. Now second translator program is compiler. अब हम कंपाइलर के बारे में डिस्कस करेंगे कि कंपाइलर प्रोग्राम को कैसे कन्वर्ट करता है. कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर इज़ अ ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज टू कन्वर्ट अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज. अगेन कंपाइलर भी आपका ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है एंड ये भी यूज़ होता है किस लिए? हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए. हम हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर का भी यूज़ कर सकते हैं. बट इट ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम एट वंस. कंपाइलर जो है, कंपाइलर क्या करता है? वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ ही ट्रांसलेट कर देता है. वेयरएज अगर हम बात करते हैं इंटरप्रिएटर की, इंटरप्रिएटर में हमने क्या पढ़ा था? इंटरप्रिएटर भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है एंड इंटरप्रिएटर जो प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है. वो पहले फर्स्ट लाइन को देखेगा, देन सेकेंड को देखेगा, देन थर्ड को देखेगा. ऑन द अदर हैंड कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट कर देता है. दैट इज़ इट जनरेट्स द ऑब्जेक्ट कोड फॉर द प्रोग्राम अलॉन्ग विद अ लिस्ट ऑफ एरर्स. अब आपका ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? जब आपका कोई प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में होता है एंड वो असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है
बाय द असेंबलर, उसको कौन कन्वर्ट करता है? असेंबलर कन्वर्ट करता है। सो असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम हमारा कन्वर्ट हो गया मशीन लैंग्वेज में, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। जब कोई भी प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है दैन दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। सो इट जनरेट द ऑब्जेक्ट कोड। कंपाइलर क्या करता है? वो ऑब्जेक्ट कोड को जनरेट करता है प्रोग्राम के लिए अलोंग विद अ लिस्ट ऑफ एरर्स। उसके साथ एरर्स जो होती हैं प्रोग्राम्स में उसकी भी लिस्ट हमें साथ में मिल जाती है, अलग से वो एरर्स की भी लिस्ट हमको प्रोवाइड कराता है एंड ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है प्रोग्राम के लिए। द एग्जीक्यूशन इज़ वेरी फास्ट। कंपाइलर का जो एग्जीक्यूशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। अगर हम उसको कंपेयर करें इंटरप्रिएटर से, सो इंटरप्रिएटर का जो एग्जीक्यूशन स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू कंपाइलर। कंपाइलर के कंपैरिजन में इंटरप्रिएटर की स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है, कंपाइलर की स्पीड फास्ट होती है। फास्ट क्यों होती है? बिकॉज कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ ही कन्वर्ट कर देता है, वेयर एज इंटरप्रिएटर क्या करता है? वो लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है, तो उसको टाइम भी ज़्यादा लगता है, इसलिए उसकी स्पीड भी स्लो होती है। एंड जब पूरा प्रोग्राम एक साथ कन्वर्ट हो जाएगा कंपाइलर में, सो उसमें टाइम भी कम लगेगा एंड उसकी स्पीड भी फास्ट होगी। सो ये आपके टू टाइप्स के ट्रांसलेटर हो गए, इंटरप्रिएटर एंड कंपाइलर। दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है, इंटरप्रिएटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम को एंड कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ ही कन्वर्ट कर देता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। अब हम डिस्कस करेंगे कि फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज क्या होती है। Fourth generation language are closer to human language than any other high level language. Fourth generation language आपकी human language की जैसी होती है than any other high level language. और कोई high level language fourth generation language की जैसी नहीं होती जो कि human language के closer हो। So fourth generation language are closer to human language. Fourth generation language आपकी human language की जैसी होती है। Fourth generation language are combination of language with the following features. आपको यहाँ पर कुछ फीचर्स गिवन है। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज उन फीचर्स का कॉम्बिनेशन है। नंबर फर्स्ट, हाईली यूज़र फ्रेंडली, पोर्टेबल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हाईली यूज़र फ्रेंडली होती है, पोर्टेबल होती है एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, वेरी हाई स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन। Execution speed is very high as compared to other languages. Execution speed of fourth generation language is very high. Next, designed to reduce level of programming efforts. इसमें प्रोग्रामर को कम एफर्ट्स देने होते हैं फॉर प्रोग्रामिंग के लिए। नेक्स्ट, मिनिमम एफर्ट्स फॉर द यूज़र टू ऑब्टेन एनी इन्फॉर्मेशन। यूज़र कुछ भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकता है, उसको मिनिमम एफ़र्ट्स लगाने होते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए। डिज़ाइन टू रिड्यूस द ओवरऑल टाइम इट टेक्स टू डेवलप सॉफ्टवेयर एंड द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। कम टाइम में सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है इसमें एंड कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मीन्स ओवरऑल सॉफ्टवेयर डेवलप करने में इसमें काफ़ी ज़्यादा कम टाइम लगता है। नेक्स्ट, इन फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज the user has to specify only the required output and the format of the output without bothering about the steps required to obtain that. इसमें यूज़र को जितने आउटपुट की रिक्वायरमेंट होती है वो उतना ही आउटपुट स्पेसिफाई करता है। फॉर्मेट ऑफ आउटपुट का फॉर्मेट स्पेसिफाई करता है विदाउट बॉर्डरिंग अबाउट द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन दैट। वो बॉर्डर नहीं करता कि किन स्टेप्स की हेल्प से वो उसको ऑब्टेन कर सकता है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज बिकॉज आपकी यूज़र फ्रेंडली होती है एंड इंडिपेंडेंट होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो मशीन लैंग्वेज में क्या डिस्कस किया था हमने? मशीन लैंग्वेज में हमारे बाइनरी कोड्स यूज़ होते हैं दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। वो किसकी फॉर्म में होते हैं? जो आपके बाइनरी कोड्स हैं 0 and 1 की फॉर्म में होते हैं। असेंबली लैंग्वेज निमोनिक कोड्स को यूज़ करती है एंड मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज दोनों ही मशीन डिपेंडेंट होती हैं एंड रिगार्डेड एज लो लेवल लैंग्वेज। इनको लो लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाती है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज आपकी सिमिलर होती है इंग्लिश लैंग्वेज से। इंग्लिश लैंग्वेज की जैसी होती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज।
ये सिंपल होती है एंड यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज होती है, एंड ये वाली लैंग्वेज जो है आपकी ये मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज हाई लेवल लैंग्वेज। इसी वजह से इसको हाई लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए थे, सी लैंग्वेज, C++, जावा आर सम ऑफ द वेरी पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज एग्जाम्पल्स। नाउ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आ जाती है। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज क्लोजर होती है ह्यूमन लैंग्वेज से। सो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज, वो आपकी क्लोजर हो गई ह्यूमन लैंग्वेज से। एंड ये आपकी हाईली यूज़र फ्रेंडली होती है, पोर्टेबल होती है। इसकी स्पीड जो है एग्जीक्यूशन की वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। डिज़ाइन की गई है टू रिड्यूस लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग एफ़र्ट्स ताकि कम लगाने पड़े प्रोग्रामर को, इस तरह से इस लैंग्वेज को डिज़ाइन किया गया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस। ये आपकी कंप्यूटर लैंग्वेजेस के टाइप्स थे। 4 टाइप्स हमने इसमें डिस्कस कर लिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको लैंग्वेज, जो जितनी भी लैंग्वेज हैं वो एंड उनके फीचर्स क्या क्या हैं वो उसके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ। यहाँ पर आपको 4 टाइप्स की जो लैंग्वेज हैं, जो कंप्यूटर लैंग्वेज कैटेगराइज की गई हैं 4 टाइप्स में, वो गिवन है एंड उनके फीचर्स गिवन हैं। अब हम वो देखते हैं। नंबर फर्स्ट इज़ मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के क्या फीचर्स हैं? यूजेस बाइनरी कोड्स टू डिपिक्ट ऑपरेटर्स एंड डेटा। मशीन लैंग्वेज बाइनरी कोड्स यूज़ करती है, मशीन डिपेंडेंट होती है एंड ओनली लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय अ कंप्यूटर। यही सिर्फ एक ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर डायरेक्टली समझ पाता है। इसको कन्वर्ट करने की नीड नहीं होती है हमें, डायरेक्टली कंप्यूटर इसको समझ पाता है। सेकेंड आ जाती है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज आपकी निमोनिक कोड्स और सिंबल्स यूज़ करती है इंस्टेड ऑफ बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स यूज़ नहीं करती, बाइनरी नंबर्स की जगह निमोनिक कोड्स और सिंबल्स यूज़ होते हैं असेंबली लैंग्वेज में। अगेन असेंबली लैंग्वेज भी आपकी मशीन डिपेंडेंट होती है and has to be converted into machine language by translator programs। and assembly language को convert किया जाता है translator programs की help से machine language में। assembly language को कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझ पाता, उसको कन्वर्ट करने की नीड होती है ताकि उसको कंप्यूटर समझ सके। सो हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स। ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है असेंबली लैंग्वेज को एंड इसको असेंबलर भी बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज यूजेस इंग्लिश वर्ड्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। हाई लेवल लैंग्वेज में आपके इंग्लिश वर्ड्स यूज़ होते हैं एंड कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज आपकी मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है, वेयर एज हमने जो ऊपर 2 लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, वो दोनों आपकी मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होती हैं। हाई लेवल लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। हाई लेवल लैंग्वेज को भी ट्रांसलेटर की हेल्प से कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में। ट्रांसलेटर आपके 2 टाइप्स के होते हैं, इंटरप्रिएटर एंड कंपाइलर। आप इन दोनों में से किसी से भी कन्वर्ट कर सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। बट डिफरेंस इतना है कि इंटरप्रिएटर लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है एंड कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट कर देता है। सो इंटरप्रिएटर में टाइम ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू कंपाइलर। कंपाइलर में जल्दी कन्वर्ट हो जाता है पूरा प्रोग्राम आपका। नाउ द लास्ट वन इज़ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज इज़ अगेन मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आपकी मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। मिनिमल यूज़र स्किल रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रिजल्ट। यूज़र को फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने होते टू ऑब्टेन रिज़ल्ट ऑब्टेन करने के लिए। एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल, इसमें आपका एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल होता है। सो ये आपकी हो गई 4 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस एंड देयर फीचर्स। नाउ विद दिस टॉपिक your chapter computer language is completed, and in our next class I describe you exercise of this chapter. Thank you.